हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। मेरे बच्चों, आज हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन 10th क्लास साइंस केमिस्ट्री, आज आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। आइए समझते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। बच्चों, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते थे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बनाते थे। इसका उल्टा कर दो तो यहां पर रिएक्टेंट एक होगा और बनेंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। मतलब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जो है वो सिंगल वाला ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक रिएक्टेंट टू और मोर मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट होगा एक ही। मतलब तीर के निशान से जो लेफ्ट साइड है ना, वहां पर एक ही रिएक्टेंट होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया जी। तो डेफिनेशन में भी ये लिखी बच्चों कि द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, वह रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन मतलब स्प्लिट होना, टूटना, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में वो टूट जाता है। मेरे बच्चों, क्लियर बात होगी बच्चों यहां तक। तो उसके बाद मेरे बच्चों देखो, कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होता। इसका मतलब अपने आप टूटेगा नहीं। आप किसी भी चीज को कहीं पर रख दो, वो अपने आप टूट जाएगी? नहीं टूटेगी ना। इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप कोई भी चीज, अगर बर्फ भी लगाओ तो बर्फ का गोला कहीं पर हो तो अपने आप बर्फ जो है पिघल जाएगी? नहीं। जब टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो बर्फ जो है वो पिघलेगी, मेल्ट होगी। इसका मतलब कोई भी चीज होगा अपने आप ब्रेक डाउन कभी नहीं होता। तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी। यहां पर बच्चों एनर्जी के तीन फॉर्म होते हैं, है ना। तीनों में से कोई भी दे दो तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन, इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, उपस्थिति, एनर्जी की उपस्थिति जरूरी है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। या तो हीट के द्वारा हो सकता है डिकम्पोजिशन, या तो जो है फिर किसके द्वारा हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, या तो तीसरा हमारे पास मतलब लाइट, मतलब फोटो कहते हैं, है ना, तो लाइट के द्वारा। तो बच्चों लिखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के द्वारा होती है। अब मेरे बच्चों, पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है आपके पास कि आप एक रिएक्शन, केमिकल मतलब जो है रिएक्शन की इक्वेशन लिख दीजिए जिसमें हीट के द्वारा हो रहा होगा, जिसमें लाइट के द्वारा हो रहा होगा डिकम्पोजिशन, या जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा। तो बच्चों मैंने यही आपको एग्जाम्पल लिख रखे हैं तीन। पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पेपर में आता है। तो बच्चों नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें अगर हम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये लाइमस्टोन होता है बच्चों, है ना। इसको जब हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। इसका मतलब लाइमस्टोन को हीट करने पर, लाइमस्टोन तो आपको बच्चों इसका नाम है, जनरल नेम है, वैसे इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इसका मतलब हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब उसका जो है डिकम्पोज हो जाता है, वो है ना, किस किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो हीट के द्वारा हुआ ना बच्चों ये। और यहाँ सिंगल, लेफ्ट साइड में सिंगल है ना, और राइट साइड में टू हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो बन रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। ये तीर का निशान देख रहे हो, इक्वल टू का साइन, इससे पहले जो है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। ये पहचान है इसकी। मतलब कॉम्बिनेशन, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो कॉम्बिनेशन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहां पर हमारे वाटर है, अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दे, इलेक्ट्रिक करंट दे, तो ये वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। बच्चों वाटर कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है। इसका मतलब व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इट फॉर्म वाटर, ये वाटर बनाता है। और जब इसका उल्टा करेंगे, वाटर ब्रेकडाउन कैसे होगा? जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो वापस ये स्प्लिट हो जाता है, वापस आपको जो है नए पहले वाले फॉर्म में हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ये वापस हमको प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं हम बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जो हीट के द्वारा होता है इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जो है बच्चों, ये हम हीट के लिए वर्ड यूज करते हैं साइंस में। साइंस में हीट की जगह थर्मल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब
ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और बच्चों तीसरा लाइट में बच्चों सिल्वर क्लोराइड है ना, या सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है इसकी जगह, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं बच्चों, लाइट क्या कौन सी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, बल्ब की लाइट हो सकती है, लेकिन हम ज्यादा सनलाइट में यूज करते हैं। बल्ब की लाइट भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सन्नी लाइट होनी चाहिए, है ना। आप अपने बुक में देखोगे बच्चों तो आपको फिगर दिखाई देगी खिड़की से लाइट आती हुई, तो जरूरी नहीं खिड़की बनानी है, अरे कहीं से भी लाइट आ सकती है, ठीक है। वो मतलब खिड़की से ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा लाइट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, उसके अमाउंट ऑफ लाइट को डिनोट करने के लिए कर रखा है कि बहुत ज्यादा लाइट में नहीं रखना। अभी हम एक्टिविटी में पढ़ेंगे इसलिए इस समय मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद करने बच्चों। नंबर 1 हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके बाद जल में इलेक्ट्रिसिटी देने से, और नंबर 3 आपने बोलना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें लाइट देने से। तो जो लाइट देने से होता है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो कहते हैं लाइट के लिए साइंस में, है ना, फोटो वर्ड लाइट के लिए यूज होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, तो इस प्रकार से 3 बताए ना आपको, तो 3 प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई फिर हमारे पास। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन कौन सी, नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वो इलेक्ट्रिसिटी से, नंबर 3 फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन लाइट वाला। बच्चों 3 प्रकार के आपके पास कि क्या होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। आइए एक एक करके हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों।